हमारी राजा जोगणिया हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना रही है, लेकिन जब तक हमारे सरहद पर देश के जवान तैनात है तब तक आतंकवाद का नाश होता रहेगा। जय हिंद जवानों। जवानों, हमारे एरिया में सब कुछ ठीक है ना? यस सर। हमारे आसपास कोई आतंकवादी छिपे होने की संभावना? नो सर। पता नहीं वो आतंकवादी संगठन कितने बम धमाके करेंगे। पता नहीं सर, हमारे वतन के कितने लोग इनका मोहरा बनेंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। और नहीं, हमारे होते हुए आतंकवादी संगठन हमले करते रहे तो हम इनको कभी बचा नहीं पाएंगे और अपने वतन के लोगों को कभी बचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर। अगर ऐसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश के बच्चे एक सैनिक नहीं कि आतंकवादी बनाए जाएंगे। हमारे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कैप्टन, हमारी बटालियन को निर्देश दे दो कि हमला कभी भी हो सकता है और आतंकी अपने इरादों में कामयाब होने के लिए हमले बार बार जरूर करेगा। जहां अपने पड़ाव डाला है रखा है, दुश्मन को आगे जाने के लिए हमारा सामना जरूर करना पड़ेगा। और कैप्टन, इरादों में कभी है कामयाब होने के लिए हमला बार बार जरूर करेगा। जहां अपने पड़ाव डाला है रखा है, दुश्मन को आगे जाने के लिए हमारा सामना जरूर करना पड़ेगा। सर, आर्मी के जवान दुश्मनों को रोकने के लिए चौकन्ने खड़े हैं। ओवर सर। हमारा मिशन किसी भी तरह फेल नहीं होना चाहिए। हाँ, जीत हमारी होगी। जब दुश्मन हमारे सामने आता है तो उसका धड़ हमारे हाथों में होना चाहिए। तुम लोग तैयार हो? हाँ, तैयार है हुजूर। तो चलो। हमारे घर से चिट्ठी आई है। दिखाओ तो सही, क्या लिखा है?
हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ आखिरी सांसें गिन रही है। लिखा है शरीर त्यागने से पहले वो मुझे एक बार गले लगाना चाहती है। ये तो बड़ी दुख की बात है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। हाँ चलो सर से बात करते हैं। सर, जय हिंद जवानों। सर माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मुझे छुट्टी चाहिए। तुम अपने परिवार के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ और धरती माँ दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। ओके सर। हो रही इंडियन आर्मी, पॉइजन ले लो। चलो। राजू ऑफिसर। जी सर। लगता है दुश्मनों ने पाव पीछे कर लिए, लेकिन हमें जब तक पूरी सूचना नहीं मिल जाती तब तक हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ जी सर। सर, हम दुश्मनों की हर चाल से वाकिफ है, आप बेफिक्र रहे। सर, हमने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया है। कैप्टन, आतंकियों को हमारे हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जल्दी वो एक बॉम्ब धमाका करने वाला है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ होने वाला है। इसका अगला पड़ाव कहाँ है और इनका अगला निशाना कहाँ पर होगा। जी सर, और जय हिंद। पता नहीं कि कब हम वो 3 आतंकवादी को पकड़ पाएंगे। राजू, हमें और आगे बढ़ना चाहिए, दुश्मन की हर चाल को नाकाम करना है। जी सर। चलो।
राजू ऑफिसर, तुम ठीक तो हो ना? राजू ऑफिसर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर, हमारे सारे जवान शहीद हो चुके हैं, सिर्फ राजू ऑफिसर ही जिंदा है। कैप्टन राजवीर को कुछ भी करके दुश्मनों को कोड पूछो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो दुश्मन का हौसला और साफ हो जाएगा। और राजू, दुश्मनों का कोड बताओ, अगला हमला कहाँ होगा? राजू उठो, राजू, राजू उठो, तुम्हें क्या हुआ? राजू उठो। सर, राजू ने जो इशारा दिया है उससे पता चलता है कि धमाका ट्रेन में होने वाला है, लेकिन जमीन पर एक दिल और कुछ लिखा है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, वेरी गुड कैप्टन, ने सब कुछ समझ गया। दिल उसके आगे लिखा है, ये दर्शाता है कि धमाका कहीं और नहीं पर दिल्ली की किसी ट्रेन में होने वाला है। हम वहाँ की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। आपका मिशन यही समाप्त होता है। आतंकवाद हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना रही है, लेकिन जब तक हमारी सरहद पर देश के जवान तैनात है, तब तक आतंकवाद का नाश होता रहे।